मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ मित्रों कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें पर्वत, सिंह और बंदर, तलवार आदि की पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, वो खुद ही तय करते हैं, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने की, उनको होती नहीं परवाह गिर जाने की, उनको होती नहीं परवाह गिर जाने की। मित्रों, इसी शब्दों के साथ आइए हम लोग पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे, पर्वत की पर्यायवाची के बारे में। मित्रों, अभी आपको हमने पिछले क्लास में बताया कि वसुधा जो होता है, तो वसुधा मीन्स क्या होता है? पृथ्वी पर्यायवाची होती है। मही पृथ्वी पर्यायवाची होती है। हिरण्यगर्भा पृथ्वी पर्यायवाची होती है। इसी में धर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया गया मित्रों? धर। धर का मतलब धारण कर। वसुधा माने पृथ्वी, पृथ्वी धारण किया है जिसको, उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी किसको धारण किया? पर्वत को। इसीलिए वसुधाधर हो गया, महीधर हो गया, हिरण्यगर्भाधर हो गया। हिरण्य का मतलब आपको बताया थे ना, रत्न, जिसके गर्भ में, जिसके अंदर रत्न हो, उसी को हिरण्यगर्भा कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी किसको धारण किया है? पर्वत को। मही किसको धारण किया है? पर्वत को। वसुधा किसको धारण किया है? पर्वत को। क्षितिधर, क्षिति माने पृथ्वी, धर माने धारण करना। धराधर, धरा माने पृथ्वी, धर माने धारण करना। पृथ्वी ने धारण किया है जिसको। धर धर, धर माने भी पृथ्वी और धर माने धारण करना, दोनों का अर्थ अलग अलग। धर माने पृथ्वी, धर माने धारण करना, धारण होता है। वसुंधरा धर, वसुंधरा माने पृथ्वी, धर माने धारण करना। गिर, गिर माने तो जानते ही, नग कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? नग। आद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आद्र। क्यों? क्योंकि जैसे हिमालय वगैरह पहाड़ियों पर क्या होता है? आद्र का मतलब क्या होता है? आद्र माने जहाँ जमीन, जहाँ का बर्फीली हो, अर्थात द्रव से परिपूर्ण हो, उसी को आद्र कहा जाता है। जमीन को ऐसे आसान। पहाड़ हो गया मित्रों। फैल, फैल माने पर्वत होता है। भूधर, भू माने पृथ्वी, धर माने धारण। पृथ्वी ने किसको धारण किया है? पर्वत को। अंचल कहा जाता है, तुंग कहा जाता है, तुंग। तुंग मीन्स पर्वत होता ही। भूमिधर, भूमि जिसको धारण किया है पर्वत। शिखर कहा जाता है मित्रों। श्रृंग कहा जाता है। इस श्रृंग का मतलब यहाँ शिखर से है, इसकी चोटियां होती हैं, इसीलिए इसको श्रृंग कहा जाता है। गिरिराज कहा जाता है, ये पर्वतराज हिमालय की भी पर्यायवाची हो जाएगी। पर्वतीय कहा जाता है। अचल, जो चले ना, जो एक ही स्थान पर स्थिर हो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अचल कहा जाता है। डोंगर कहा जाता है। डोंगर का मतलब यहाँ डोंगरी जनजाति हुआ करती है। डोंगरी भाषा के आधार पर डोगरी बोली भी होती है, और ये पहाड़ियों का क्षेत्र। डोंगर का यहाँ मतलब है पहाड़ियों का क्षेत्र जो कहा जाता है, उसी को भी डोंगर भी पर्वत क्या है? पर्यायवाची है। डोंगर भी पर्वत की पर्यायवाची। सिंह की पर्यायवाची देखते हैं। पंचानन क्या होता है? पंचानन आपको बताए थे। पंचानन किसकी पर्यायवाची है? शिव की। किसकी पर्यायवाची है? शिव की। शिव भी सिंह का अवतार लिए थे और वही हनुमान के अंश है, हनुमान भी उन्हीं के अंश है, तो इसीलिए पंचानन कहा जाता है। पंचमुख कहा जाता है। मृग कहा जाता है, मृगों का राजा है तो मृगराज भी कहा जाता है। और ये
मृगेंद्र कहा जाता है, मृग हो जिसके इंद्रियों में, जिसके अंदर मृग रहता है उसे मृगेंद्र कहा जाता है। सूचर, सूचर का मतलब समझ रहे हैं? सूचर माने होता है ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ खाबड़ स्थान में रहने वाला। सूचर का मतलब ऊबड़ खाबड़ स्थानों में विचरण, चर माने विचरण करने वाला। केसी, केसी का मतलब इनका जो सिर होता है, जो लाइन होता है या सिंह होता है, उसके जो सिर होता है, सिर के पीछे बड़े बड़े बाल होते हैं, इसीलिए केसी कहा जाता है। के हरि कहा जाता है। हरि का मतलब वही है, भगवान विष्णु हरि है, केहरि भी कह सकते हैं या केहरि कह सकते हैं। तो ये केहरि जो है विष्णु जी से किया गया, जब नरसिंह का अवतार लिए थे। केसरी कहा जाता है, हनुमान जी के अंश माना जाता है। शार्दूल कहा जाता है, शार्दूल जो है ये ऋग वैदिक नाम है, ऐसा नाम है मित्रों, ऋग वैदिक नाम है। ऋग वैदिक, ऋग्वेद में तेल को शार्दूल कहा जाता है। वनराज, वनों का क्या है? राजा है। अरण्यराज, अरण्य माने जंगल, राज माने राजा, जंगलों का क्या है? राजा है, वनों का राजा है। कानेन्द्र, कानेन्द्र का शब्द विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? कानून धन इंद्र, कानून धन, कानेन्द्र है, सॉरी कानेन्द्र, ये इस प्रकार कानेन्द्र, ये कानेन्द्र, कानून माने जंगल, इंद्र माने जिस जंगल का जो इंद्र हो, जो राजा हो, उसी को कानेन्द्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कानेन्द्र कहा जाता है। क्या कह सकते हैं? कानेन्द्र कह सकते हैं, कानेन्द्र हो गया, कानेन्द्र हो जाएगा, जंगलों का राजा। कानून माने जंगल, जंगल का राजा, जंगल का राजा, कानून का इंद्र। विपिन पति, विपिन माने जंगल, पति माने स्वामी, जंगल का क्या है? स्वामी है, पति है। अटवी पति, अटवी माने जंगल, जंगल का स्वामी, अटवी स्वामी। जंगल राज, जंगल का क्या है? राजा है। नरसिंह, विष्णु जी की अभी हमने बात की, विष्णु जी ने किसका अवतार लिया था मित्रों? तो नरसिंह का अवतार लिया। भूमिपाल, भूमि का क्या है? पालक है, वहां की जंगल का क्या है? रक्षक है। मांस भक्षी, मांस का भक्षण करता है, मांस भक्षी। सिंहनाद, नाद माने होता ध्वनि, सिंह माने सिंह, उसकी ध्वनि की विशेषता की, आवाज की विशेषता के आधार पर सिंहनाद भी कहा जाता है। महावीर, महावीर हनुमान जी को भी कहा जाता है, और ये हनुमान का अंश माना जाता है, अर्थात इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? महावीर भी कहा जाता है। आइए मित्रों, बंदर की पर्यायवाची नाम। बंदर, बंदर में देखिए, बानर, कपि, मरकट, मरकट मीन्स क्या होता है मित्र? बंदर। अब ये मरकट शब्द आया कहाँ से? आप अगर रामायण देखे होंगे तो रामायण में जब हनुमान जी वहां अशोक वाटिका में जाते हैं, उस फलों को तोड़ते हैं और सबको तहस नहस करते हैं, नष्ट करते हैं, पेड़ों को नष्ट करते हैं, उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं। उस समय जब रावण के पास सूचना पहुंचता है, इंद्र, इंद्रजीत जो रहता है, इंद्रजीत वही कहता है कौन मरकट आया। तो मरकट मीन्स क्या होता है? बंदर। कभी भी आप देखिए ये सीरियल वगैरह, रामायण हो, लीला हो, इन सब में शब्दों को आप ध्यान दीजिए, लेकिन आप तो तीर देखते हैं, सच ये है। अगर तीर आप ना देखें, उसी तीर की जगह शब्दों को देखें, तो शायद आपकी आधा से ज्यादा पर्यायवाची तैयार हो जाए। हरि, हरि किसको कहा जाता है? हरि का मतलब बंदर भी होता है। आपको एक उदाहरण है, यमक अलंकार में अक्सर हम पढ़ाते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि हरिहरि रूप दियो नारद को, हरिहरि रूप दियो नारद को, यमक अलंकार है मित्रों। तो हरि का मतलब, पहले हरि का मतलब होता है विष्णु, भगवान विष्णु। दूसरे हरि का मतलब होता है बंदर। तो विष्णु भगवान ने किसको बंदर का रूप दे दिया था? हरि रूप दे दिया था नारद को। हरि हरि रूप दियो नारद को, एक हरि का अर्थ विष्णु, दूसरे हरि का अर्थ क्या है? बंदर। किसको दे दिए थे बंदर का रूप? नारद मुनि को। इसीलिए हरि भी कहा जाता है, हरि मीन्स बंदर। शाखा मृग कहा जाता है,
शाखाओं का मृग माना जाता है, शाखा का ये हिरण माना जाता है। लंगूर वनराज, ये भी वनों का राजा है, किसी को भी परेशान कर सकता है, यहाँ तक कि लायन को भी परेशान कर सकता है। कपिराज, कपियों का क्या है, राजा है। कपीस कहा जाता है, हनुमान जी को भी कपीस कहा जाता है, कपियों की कीस कहा जाता है। कीस का मतलब ये होता है कि जंगलों में रहने वाला, झाड़ियों में रहने वाले को कीस कहा जाता है। बजरंग बली के भी नाम से जाना जाता है। देशज भाषा में लोग बंदर को ही देख करके क्या कहते हैं, बजरंग बली, इसलिए बजरंग बली का भी नाम यहाँ आ जाता है। तो मित्रों आइए तलवार की परिभाषा की जाती है। तलवार का होता है तेज, तेज होता है, करबंद होता है, कर माने हाथ होता है, हाथ में बंद रहता है, करबंद कहते हैं, करबंद कहते हैं। चंद्रहास कहा जाता है, इसकी पर्यायवाची है। चंद्रहास किसके तलवार का नाम था, रावण के। और रावण को तलवार चंद्रहास किससे मिला था, शिव जी से। किससे मिला था मित्रों, शिव जी से। और ये उस समय का दृश्य है कि जब रावण कहीं जाता है अपने पुष्प विमान से, तो वहां कैलाश पर्वत बीच में आ जाता है और रावण उस कैलाश पर्वत को हटने के लिए कहता है, और उस समय कैलाश पर्वत जब नहीं हटता है मित्रों, तो ये क्या करता है, उस कैलाश पर्वत को शिव जी सहित उठाने का प्रयास करता है रावण। और उस समय शिव जी अपने एक अंगुली से, अंगूठे से उसके उस पर्वत को दबा देते हैं, जिससे उसका जो है एक अंगुली जख्मी हो जाता है। और उस समय वो तांडव स्त्रोत मंत्र होता है, उसका उच्चारण करता है, जो शिव जी का ही मंत्र था। उस समय जब वो उच्चारण करता है और उसके तांडव स्त्रोत मंत्र से शिव जी प्रसन्न होकर के उसको वो अस्त्र देते हैं, तलवार देते हैं, जिसका नाम था चंद्रहास। कट्टार, कटार वही बोलते हैं, कट्टार कहा जाता है, खंजर कहा जाता है मित्रों, खड़ग कहा जाता है, खड़ग में तलवार होता है, अति कहा जाता है, अति माने तलवार। करवाल कहा जाता है पंजाबियों में, करौली उसी को देश भाषा में अपने भाषा में बोलते हैं, करौली का मतलब करवाल। कृपाण कहा जाता है, शमशीर कहा जाता है। और शमशीर फारसी शब्द है, शमशीर कौन शब्द है मित्रों, फारसी शब्द है। अगर शमशीर की हम व्याख्या करें, यहाँ शमशीर को सम हो जाएगा और धन तीर हो जाएगा, सम अलग है, तीर अलग है। सम मीन्स होता है, शमशीर कहा जाता है। तो सम का मतलब यहाँ होता है नुकीला। सम मीन्स क्या होता है मित्रों, नुकीला। और तीर मीन्स होता है शेर। ये कौन शब्द है, फारसी शब्द है। कौन शब्द है, फारसी शब्द है मित्रों। शमशीर, सम माने नुकीला, तीर माने शेर, यानी नुकीला शेर। इस नुकीले तलवार को अस्त्र के कारण ये जो है शेर माना जाता है। और शेर वही है जिसके पास अस्त्र होता है, वही शेर माना जाता है, जो युद्धों में लड़ता है। शमशीर कहा जाता है, सहायक कहा जाता है मित्रों। अगर छोटा सा लगा देंगे, पर्यायवाची बदल जाएगी। बड़ा सा का मतलब यहाँ सहायक है। सहायक में कौन सा नहीं होगा मित्रों, अयादिशन, सैधन अक। छुर कहा जाता है, छुर को अपने देशज भाषा में कहते हैं छुरी। पट्टी वाला कहा जाता है। अब पट्टी वाला का मतलब क्या होता है, दरवान। पट्टी वाला का मतलब क्या होता है मित्रों, दरवान। इसका मतलब अर्थ होता है दरबान, या कह सकते हैं दरबारी, दरबान। जो गेट वगैरह पे रखते हैं, आप देखें उनके राजाओं महाराजाओं के यहाँ आजकल एक फैशन चल गया है कि जब मैरिज हॉल में रहते हैं तो एक तलवार की तरह होते हुए पूरा जो है सदरी उदरी पहने चमकीला वाला खड़ा रहता है दरबान। तो वो पट्टी वाला का मतलब दरबान तलवार लिए जो खड़ा रहता है, इसलिए इसका पर्यायवाची तलवार के हो गए पट्टी वाला। परस, परशुराम का पर्व का मतलब यहाँ फरसा से संबंधित है, अर्थात लाड़ी फरसा इसी से संबंधित है, तलवार उसको दिखाया जाता है। काटने के योग्य जो शौर्य, जिसके कारण शौर्य दिखाया जाए, वीरता दिखाई जाए। शौर्य का मतलब यहाँ है वीरता से, शौर्य का मतलब किससे है, वीरता से। शौर्य सब सांपट कहा जाता है। सांपट का मतलब यहाँ है समानता, तलवारों के अंदर, तलवारों के कारण जिसमें समानता आ जाए,
उसी को सांपट कहा जाता है। कांटा, काटा, काटा जाता है। वज्र कहा जाता है, वज्र भी इसकी पर्यायवाची। रणकंटक, रण में काटने के योग्य जो हो, रण के में कांटे के रूप में या युद्ध के लिए अस्त्र सज्जित रथ का प्रयोग किया जाता है, उसे रणकंटक कहा जाता है। आइए मित्रों, एक बार और इस पर्यायवाची को हम रिवाइज कर देते हैं। जैसे कह दिया जाए वसुधाधर, पर्वत की पर्यायवाची देख लीजिए। वसुधाधर, वसुधा माने पृथ्वी, धर माने धारण करना, तो पृथ्वी किसको धारण किया है? पर्वत को। महीधर, मही माने पृथ्वी। हिरण्यगर्भाधर, हिरण्यगर्भा माने पृथ्वी होता है। चित्तधर, चित्त माने पृथ्वी, धर माने धारण करना। धराधर, धर माने पृथ्वी, धर माने धारण। धरधर, वसुंधराधर। गिरि, नग होता है, आद्रि होता है, जहाँ नम भूमि होती है। पहाड़, शैल, भूधर, भू माने पृथ्वी, धर माने धारण करना। पृथ्वी किसको धारण किया? पर्वत को। अंचल, तुंग, तुंग मीन्स पर्वत होता है। भूमिधर, भूमि ने किसको धारण किया है? पर्वत। शिखर, श्रृंग, श्रृंग मीन्स भी शिखर होता है। गिरिराज, पर्वतों का राजा। पर्वती, अचल, जो जो गमन ना करे। डोंगर, पहाड़ियों वाला क्षेत्र, पर्वतों के क्षेत्र को डोंगर भी कहा जाता है। सिंह की पर्यायवाची मित्रों पंचानन। अब यहाँ पंचानन का मतलब यहाँ शिव जी को जान लीजिए, बजरंगबली को जान लीजिए, सब यहाँ पंचानन। पंचमुख, मृग। आप एक फोटो कहीं कहीं किसी किसी घर देखे होंगे कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी के 5 रूप हैं। एक उनका जो है सिंह रूप है, एक स्वयं बजरंगबली का रूप है बीच वाला, बाकी 4 और जो है, दो दो इधर उधर, ये जो है चारों रूप अलग अलग जानवरों से संकेत करते हैं, तो वो इसीलिए शिव जी का वो रूप बताया जाता है। मृगराज, मृगों का क्या है? राजा। मृगेंद्र, मृग, मृग हो जिसके इंद्र में। ऊंचर, उबड़ खाबड़ स्थान में रहने वाला। केसी, सिर पर जो है बाल होना। केहरी, विष्णु के सेवाची केसरी है ना, केसी केसरी। शार्दूल, ऋग्वैदिक नाम है। वनराज, वनों का राजा है। अरण्यराज, जंगल का राजा है। काननेन्द्र, जंगल का राजा तब भी हो जाएगा। विपिन पति, अटवी पति, अटवी स्वामी, ये सब अटवी माने जंगल, विपिन माने जंगल, ये सब का पति है, स्वामी है। जंगल राज, जंगल का राजा। नरसिंह कहा जाता है, भूमि का ये पालक है, रक्षक है। मांसभक्षी, मांस का भक्षण करता है। सिंहनाद, सिंह की धुन के ऊपर है, धुन के अर्थ में है, सिंहनाद कहा जाता है। महावीर, बजरंगबली के अवतार माने जाते हैं सिंह, इसीलिए महावीर कहा जाता है। बंदर की पर्यायवाची देख लीजिए। बानर, कप, मरकट, मरकट हमने बताया। इंद्रजीत ये कहता है कौन मरकट आया है तो वाटिका में, मरकट मीन बंदर। हरि, हरि माने बंदर, हरि माने रूप, तो हरि हरि रूप दियो नारद को, ये भी हमने अभी बताया। शाखा मृग, शाखा का ये क्या है? मृग है। लंगूर कहा जाता है। वनराज, ये भी वनों का राजा। ये कविराज, कपिराज, कवियों का राजा। कपीस कहा जाता है मित्रों, कीस कहा जाता है, जंगलों में झाड़ियों में रहने वाला। बजरंगबली के नाम से भी जाना जाता है। तलवार का देख लीजिए मित्रों, आइए। एक करबंद, हाथों में जो बंद हो, करबंद वही है, चाहे बंद कहिए, बंधा हो या बंद हो। चंद्रहास, किसके धनुष का नाम था? तो किसके तलवार का नाम था? रावण, रावण की तलवार, रावण की तलवार, रावण की तलवार का नाम क्या था? चंद्रहास। कट्टार बोला जाता, खंजर बोला जाता, खड़ग बोला जाता है, अलग अलग सुने होंगे, खंजर भी सुने होंगे। हाथी कहा जाता, करवाल, जिसको भी हमने पंजाबी भाषा में करौली का नाम दिया। कृपाण, शमशीर भी हमने बताया, सम्माने नुकीला, तीर माने शेर, ये फारसी शब्द है। सायक कहा जाता मित्रों, छुर कहा जाता है, छुर जैसे छुरी, पट्टी वाला, दरबान के रूप में, जो दरबान वगैरह बनते हैं, दरबान वगैरह रहते हैं, राजाओं के यहाँ पहले रहते थे, आज शादी वगैरह में वैसे बने रहते हैं। यानी परशु, यानी फांसे के रूप में प्रयोग परशु इसलिए कहा जाता है। शौर्य, वीरता के लिए प्रयोग किया। सांपट, सबको समान करने के लिए।
कांटा, इससे क्या होता है, काटा जाता है। वज्र, रणकंटक कहा जाता है। आज इसके पर्यायवाची होंगे मित्रों। मित्रों, आज के इस क्लास में आज का ये क्लास समाप्त हुआ और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।